Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़ और आज मैं मौजूद हूं इस वक्त मरी रोड रावलपिंडी में और मैं बहरिया इनक्लेव की जानिब गामजन हूं। रास्ते में ही पड़ता है पार्क व्यू सिटी, इस्लामाबाद के अंदर मौजूद एक बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट, एक एलीट हाउसिंग प्रोजेक्ट, लोकेशन के एतबार से बेहतरीन और ऐसे सेक्टर से बहुत करीबी एसेस है, जैसे कि सरीना होटल की हम बात करते हैं, इस्लामाबाद चौक की बात करते हैं। अब तो जो अंडर पास बना है इस्लामाबाद क्लब से, वो तो बहुत मज़ीद जो है ईजी कर दिया है पार्क इनक्लेव की तरफ या पार्क सिटी की तरफ जो है वो एसेस जो है। पार्क सिटी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे हमेशा बहुत पसंद आया। मैंने पिछले 1 साल से मुतअद्दिद व्लॉग्स किए हैं पार्क सिटी के बारे में, और पार्क सिटी एक महंगा प्रोजेक्ट है, नो डाउट। करंटली भी अगर आप उसमें अपनी बुकिंग करवाते हैं तो आपको 65 लाख रुपए का प्लॉट पड़ता है, 16-17 लाख रुपए जिसकी डाउन पेमेंट है, और उसके डेफिनेटली 2 साल का टाइम आपके पास ही सब कुछ करने के लिए। नॉर्मली 2 साल के पेमेंट प्लान है, तो एक महंगा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इतनी अमाउंट हर एक के पास मौजूद नहीं होती। बट लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पार्क सिटी की लोकेशन जो है हमेशा बेहतरीन लगी है और बड़ा ज़बरदस्त इसका एसेस है। स्पेसिफिकली बैरिया इनक्लेव, हालांकि बैरिया इनक्लेव जो है वो पार्क सिटी के बाद जो है वो आता है, लेकिन बैरिया इनक्लेव कम्प्लीटली सैचुरेटेड है और इस वक्त वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ इंस्टॉलमेंट से मौजूद नहीं है। और डेफिनेटली ब्रांड मैटर्स, बहरिया के नाम के साथ ही जो है ब्रांड मैटर, हालांकि इसकी जो लोकेशन है पार्क व्यू सिटी से आगे की है, बट येट द ब्रांड मैटर्स। एंड बहुत टाइम हो गया अब तो बैरिया इनक्लेव को प्रॉपर्ली सैचुरेट हुए और अब वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है फुटफॉल बहुत बढ़ा है बैरिया इनक्लेव में। आप अगर पिंड इस्लामाबाद में रहते हैं, बहरिया इनक्लेव की जानिब आके देखें तो आपको बहरिया इनक्लेव में फुटफॉल दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज तेजी से बन रही हैं, रिगार्डलेस ऑफ मुल्क के हालात जो भी हैं। रिसेशन की बात करते हैं लोग, बहुत सारी बातें करते हैं ना सोशल मीडिया पे, लेकिन जब ऑन ग्राउंड देखें तो लोग वहाँ पे फुटफॉल बढ़ भी रहा है, वहाँ पे ब्रांड्स भी आ रहे हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी आ रहे हैं, वहाँ पे कमर्शियल भी बन रहे हैं, लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं तभी हो रहे हैं ना। आपको जो रेस्टोरेंट्स बैरिया इनक्लेव में काफी ज्यादा रेस्टोरेंट्स खोले हैं पिछले टाइम में, तो मतलब क्या है, रेस्टोरेंट्स कहाँ पे खुलते हैं जहाँ पे फुटफॉल ज्यादा हो? क्या कोई ऐसी जगह पे देखी है कि जहाँ पे जो फुटफॉल ना हो, रेस्टोरेंट्स खुल जाएं और वो चलते भी रहे हों? तो डेफिनेटली ये कुछ थोड़े बेंचमार्क्स होते हैं किसी भी एरिया को स्टडी करने के लिए ना। कुछ चीज़ें, कुछ डायमेंशन होती हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उनको स्टडी करके आप एक उसका रिजल्ट निकाल सकते होते हैं। इसे रिसर्च बेस्ड डाटा भी हम कह सकते हैं। खैर, उससे पहले आता है पार्क सिटी। पार्क सिटी में बहुत सारे एक सवाल भी आते हैं। देखिए, करंटली मैं दरिया को गुजरे में बंद करता हूँ। अगर आपने पार्क सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, या तो पोजेशनेबल प्लॉट की तरफ जाएं। 80-90 लाख रुपए का प्लॉट है, 5 मरले की बात कर रहे हैं। 5 मरले का प्लॉट आपने लेना है, 80-90 लाख रुपए का पड़ता है आपको पार्क सिटी में। मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, ए से लेकर बी, सी, डी, ई, एफ, जी। बड़ी डिटेल में मैंने सारी बातें बताई हैं, टाइम मेरे पास बहुत मिनिमम है। करंटली मैं सिर्फ बताना चाहूँगा, फोकस बताना चाहूँगा वाई पार्क सिटी, रीजंस बताना चाहूँगा वाई पार्क सिटी एंड विच ब्लॉक्स ऑफ पार्क सिटी। जो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट है, डेफिनेटली हमने इस यूट्यूब चैनल से भी मुतअद्दिद बार दिखाई है, और इंशाल्लाह आप पिंड इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं पार्क सिटी की जो है वो डेवलपमेंट से बखूबी वाकिफ है। न्यू ईयर का जो कॉन्सर्ट था, अब मैंने खुद जो है वहाँ पे जाके, आई गेस न्यू ईयर के कॉन्सर्ट थे, नॉट रॉन्ग, तो कुछ दिनों पहले सर्दियाँ ही थी, कुछ माह पहले मैंने वहाँ जाके जो है अटेंड किया और मैसिव डेवलपमेंट थी। मैंने वहाँ पे उस वक्त ही बात की थी, वहाँ के भी मैंने व्लॉग्स किए थे कि मैसिव डेवलपमेंट है, लोग घर बना रहे हैं। करेंटली मुझे 1-2 दिनों से गोल्फ स्ट्रीट के हवाले से जो है ना लोगों ने जो है रब्ता किया है कि क्या मार्केट चल रही है, क्या हालात हुआ क्या। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर कट है, क्या पार्क व्यू, क्या कैपिटल, क्या ब्लू वर्ल्ड। मुझे एक दिन एक भाई की कॉल है, वो कहते हैं मेरा टॉप सिटी में प्लॉट है, वो नहीं बिक रहा है। ऑन ग्राउंड जो पोजेशनेबल फाइल्स या वैलिड अलॉटमेंट लेटर्स जो हैं, या टू सम एक्सटेंट तक कुछ प्लॉट्स फिल वक्त मार्केट में डिस्टर्बेंस है। मैंने कल के व्लॉग में बात बताई थी कि आपका जो पोजेशनेबल प्रॉपर्टी है वो बहुत सस्ते में नहीं मिलने लगी आपको, लेकिन अगर हम फाइल्स की बात करें तो मार्केट डिस्टर्ब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मार्केट डिस्टर्ब है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई बैडली इफेक्ट हुई है, रियल स्टेट में लोगों का रुझान कम है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, एक अजीब पैनिक की सिचुएशन है। एंड ट्रूली स्पीकिंग मैं भी पूरा दिन जब एनालाइज करता हूँ, डेफिनेटली आजकल रमज़ान है, ये 3-4 व्लॉग्स भी करने, उसके बाद तो फ्री हैं, कोई खास काम तो है ही नहीं, तो चीज़ें जब सोचते हैं तो डेफिनेटली लग समझ जाती है कि यार हो क्या रहा है। मतलब अब इतना करियर है थोड़ा बहुत 5-6 साल का, तो चीज़ें कुछ समझ आ गई है। जो चीज़ें खबरों में जो चीज़ें दिख रहा होता है उसके बैक एंड पे क्या चल रहा है वो बड़े आसानी से फोरकास्ट हो जाती है, क्योंकि मीडिया में भी काम कर चुका हुआ हूँ। उससे पहले भी थ्रू आउट अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैंने काफ़ी जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हुई हैं,
तो आइडिया सा है, तो एक तो फोरकास्ट में कर दूँ यार, हालात ख़राब है, मुल्क की हालात ख़राब है, और अगर यही चलते रहे तो फिर एक डिज़ास्टर सिचुएशन आ सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं ये देखता हूँ कि जब मैं पास्ट देखता हूँ, जब मैं हिस्ट्री देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यार ये मुल्क की हालात ख़राब आज नहीं है, ये कई सालों से हर कुछ 2 4 5 6 साल बाद यही हालात रहे हैं। लेकिन इस पूरे एरा में रियल एस्टेट ग्रो किया है। आप उठा लें डाटा सारा, उठा लें 1998 से डाटा उठा लें, पिछले 20 साल का उठा लें, आपको पता लगेगा कि जी आपकी रियल एस्टेट जो है ग्रो की है। इसलिए जब जब रिसेशन आते हैं लोग उसमें बाइंग करते हैं। मैं भी आपको गाइड करता हूँ कि आप लोग बाइंग करें। पार्क सिटी की बात करते हैं, गॉल्फ स्टेट के हवाले से लोगों में लोग क्यूरीज हैं। मैं ये समझता हूँ कि भाई गॉल्फ स्टेट की रीसेल उस तरह नहीं है, क्योंकि मार्केट में क्लाइंट्स नहीं है। गॉल्फ स्टेट महंगा है, उसकी डाउन पेमेंट महंगा है, प्लॉट महंगे हैं, मेरे ख्याल से 65-70 लाख रुपए से ऊपर किसके प्लॉट हैं, तो वो महंगे हैं करंटली। अगर आप मार्केट की बात करते हैं, मार्केट है 45 लाख रुपए वाली फाइल की, जो ओवरसीज की फाइल है, 45 लाख रुपए जिसकी पेमेंट है। पार्क व्यू सिटी में ओवरसीज 5 मरला की वो फाइल, उसकी रीसेल अच्छी है, उसमें लोगों का रुझान है, वो लोग वहाँ पे लोग अपनी फाइल्स खरीदना चाहते हैं, और वो अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है एज कम्पेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ पार्क व्यू सिटी। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आई विल रिकमेंड, अगर तो पैसे कम है तो फिर तो ये 65 लाख रुपए वाली बुकिंग है, 16-17 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, या तो अब इस पे चले जाए। अगर रीसेल में जाना चाहते हैं तो 45 लाख रुपए वाली बुकिंग है, चाहे बैलेटेड है नॉन बैलेटेड है, वट एवर द सरकमस्टेंसेस आर, आप उस वाली इन्वेस्टमेंट में जाएं। ओवरसीज के प्लॉट्स हैं, और ओवरसीज इस वक्त मैं अपने इस पर्टिकुलर व्लॉग से आपको रेकमेंड करूंगा ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। करंटली मैं गॉल्फ स्टेट रेकमेंड नहीं करता, करंटली मुख्तलिफ वजूहत हैं मार्केट के में, क्योंकि गॉल्फ स्टेट जो है एक इन्फ्लेटेड वैल्यू पे है मार्केट के हालात में। समझता हूँ कि मार्केट की जो इकोनॉमी है, मार्केट की जो ये फाइल ट्रेड इकोनॉमी है, ये करंटली जो है गॉल्फ स्टेट की प्राइसेस को ना डिटरमिन भी नहीं करती, सपोर्ट भी नहीं करती। देयर आर मेनी रीजन व्हाई इट इज नॉट सपोर्टिंग इट। खैर एनीवेज, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पार्क सिटी में इन्वेस्टमेंट करें। मैं बार हाँ कह रहा हूँ पिछले कई महीनों से, ये रिसेशन का टाइम बड़ा बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। आप किसी को भी सुने, आपको एक ही बात नजर आएगी कि एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन दैट रिसेशन है, आप इन्वेस्टमेंट करें रियल एस्टेट में। एंड बिलीव मी, जिन लोगों ने रिसेशन में अपनी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, एक तो उनका ये हुआ फायदा कि उनकी इन्वेस्टमेंट बड़े कम पैसों पे हुई हुई है। ऑन द अदर हैंड उनको ये फायदा मिला है कि उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, उनका जो टेंजिबल एसेट कन्वर्जन है, उनको जो फायदा है, उनको जो प्रॉफिट है ना, आम आसान लफ्जों में, वो आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा मिला है। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज।